जनवरी की वो ठंडी सुबह थी जब गांव का हर इंसान रजाई में दुबका पड़ा था। सूरज भी मानो ठंड से डरकर बादलों की रजाई में छिपा हुआ था। हवा में इतनी सर्दी थी कि पेड़ों के पत्ते भी कांप रहे थे। गांव के तालाब पर बर्फ की परत जम गई थी और खेतों में ओस की बूंदें हीरे की तरह चमक रही थी। एक छोटा सा गांव था जो कि एक ठंडे इलाके में बसा हुआ था। जनवरी की ठंड ने जैसे इस छोटे से गांव को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। ओस की बूंदें ऐसे जम गई थीं जैसे धरती ने हीरों की चादर ओढ़ ली हो। पेड़ों के पत्ते भी ठंड से सिकुड़े हुए थे और सूरज भी बादलों के पीछे दुबक कर मानो छुट्टी पर चला गया था। गांव के कोने में एक जर्जर सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था हमारा हीरो बिरजू। बिरजू इतना गरीब था कि अगर गरीबी का कोई भी स्टेटस होता तो उसमें बिरजू नंबर 1 पर आता। उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, ना रजाई, ना कंबल, ना चूल्हा और ना ही लकड़ी जलाने के पैसे। बिरजू की हालत इतनी खराब थी कि वो फटी हुई धोती में ठंड से कांप रहा था। उसकी नाक से पानी बह रहा था और दांत ऐसे बज रहे थे जैसे कोई मंजीरा बजा रहा हो। बिरजू ने ठंड से तंग आकर खुद से कहा, अगर कुछ नहीं किया तो ये ठंड ही मेरी अंतिम यात्रा निकाल देगी। तब बिरजू ने अपने जिगरी दोस्त श्याम के घर का रुख किया। श्याम भले ही गरीब था, लेकिन उसकी झोपड़ी में कम से कम एक टूटी फूटी रजाई और आधी जल चुकी अंगीठी थी। श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा कि बिरजू ठंड में कांप रहा था। उसकी हालत देखकर श्याम हंस पड़ा। अरे बिरजू, तू तो लगता है बर्फ का गोला बन गया है। बिरजू गुस्से में बोला, भाई मजाक मत कर, ठंड से हालत खराब है। कोई उपाय बता, वरना कल मेरी मैयत उठानी पड़ेगी। श्याम ने हंसते हुए कहा, अगर ठंड से बचना है तो एक काम कर, लकड़ी खरीद या कंबल ले आ। बिरजू चिल्लाया, अगर पैसे होते तो यहाँ क्यों कांप रहा होता। श्याम ने ठहाका लगाया, तो फिर ठंड से दोस्ती कर ले। बिरजू के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। सही कहा, ठंड से दोस्ती ही कर लेता हूँ। अगले दिन बिरजू ने गांव के चौराहे पर एक अनोखा तमाशा खड़ा कर दिया। उसने एक पतली सी धोती पहनी और अपने सामने एक मिट्टी का बर्तन रखा जिस पर लिखा था, देखो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिसे ठंड नहीं लगती है। गांव के लोग हंसते हंसते जमा होने लगे। अरे बिरजू पागल हो गया है, इतनी ठंड में धोती पहनकर बैठा है, लगता है ठंड ने दिमाग ठंडा कर दिया है। बिरजू ने चिल्लाकर कहा, मैं ठंड से नहीं डरता, शर्त लगाओ, अगर मैं सूरज डूबने तक ऐसे ही बैठा रहा तो जीतूंगा। लोगों ने मजाक में शर्त लगानी शुरू कर दी। किसी ने 10 रुपए लगाए, किसी ने 20। बिरजू के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो ठंड के मारे कांप रहा था। फिर वहां पर सोनू पहलवान आया। सोनू पहलवान गांव का सबसे घमंडी आदमी था। सोनू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने बिरजू को देखा और हंसते हुए कहा, अगर तू कल भी ऐसे ही बैठा रहा तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, लेकिन अगर हार गया तो तुझे गांव के तालाब में कूदना पड़ेगा। बिरजू के कानों में 100 रुपए की गूंज हुई। शर्त मंजूर है, बिरजू ने जोश में कहा। श्याम ने फुसफुसाकर कहा, अरे पगले, ये बहुत बड़ी शर्त है, ठंड में मर जाएगा। बिरजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर किस बात का, दिमाग है ना। रात को बिरजू और श्याम ने एक योजना बनाई। उन्होंने चौराहे के बीच में गड्ढा खोदा और उसमें जलते हुए कोयले दबा दिए। ऊपर से मिट्टी डाल दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन बिरजू फिर से वहीं बैठ गया। इस बार उसे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि नीचे छुपे कोयले की गर्मी धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। लोग हैरान थे कि बिरजू ठंड में भी नहीं कांप रहा था। सोनू को शक हुआ। सोनू ने जोर से जमीन पर पैर मारा। मिट्टी धंस गई और नीचे से कोयले की आंच निकल आई। अरे ये तो धोखा है, सोनू चिल्लाया। बिरजू हंसते हुए बोला, धोखा नहीं, इसे कहते हैं अकल की गर्मी। सोनू को बहुत गुस्सा आता है। फिर सोनू ने गांव के लालची साहूकार लल्लन के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव में घोषणा की,
अगर बिरजू 3 रातें खुले मैदान में बिना आग और बिना कंबल के गुजार दे तो उसे 500 रुपए मिलेंगे। बिरजू के लिए ये एक सपना था। लालच में आकर उसने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार शर्त थी कि वो किसी तरह की चालाकी नहीं कर सकता था। बिरजू ने अपने दोस्त श्याम और गांव की एक चतुर लड़की रिंकी से सलाह ली। रिंकी ने योजना बनाई, हम पहाड़ी पर दूर एक आग जलाएंगे। आग की लपटें दिखेंगी, लेकिन तुम्हारे पास गर्मी नहीं पहुंचेगी, पर दूर से आग देखकर तुम्हारे मन को हौसला मिलेगा। बिरजू ने 3 रातें काटी। ठंड असहनीय थी, लेकिन दूर जलती आग देखकर उसे हौसला मिलता रहा। तीसरी रात सोनू और साहूकार ने आग बुझा दी। बिरजू ठंड से कांपते हुए गिर पड़ा। सुबह गांव के लोग आए तो देखा कि बिरजू बेहोश पड़ा है। लोगों को गुस्सा आया, ये शर्त गलत थी। लोगों ने सोनू और साहूकार की चालाकी पकड़ ली। गांव वालों ने बिरजू को उठाया और सोनू से पैसे छीनकर उसे दे दिए। बिरजू ने कहा, जीत पैसे से नहीं होती, असली जीत दोस्ती और भरोसे से होती है। लोगों ने तालियां बजाई। सोनू और साहूकार को शर्मिंदा होना पड़ा। बिरजू गांव का हीरो बन गया। बिरजू ने उस पैसों से गरीबों के लिए रजाइयां खरीदी। अब गांव का हर गरीब ठंड में भी गर्म था। बिरजू अब गांव का हीरो बन चुका था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन सोनू और लल्लन साहूकार की जल्म खत्म नहीं हुई थी। दोनों ने ठान लिया था कि वे बिरजू को दोबारा सबके सामने नीचा दिखाएंगे। एक दिन सोनू ने लल्लन से कहा, अगर इस बार भी बिरजू जीत गया तो मेरी पहलवानी पर सवाल उठ जाएगा। कुछ बड़ा करना होगा। लल्लन ने अपनी मूछें ताव देते हुए कहा, इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि बिरजू लाख चालाक हो मगर बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा हो चुकी थी। ठंड के कारण लोग रजाइयों और मोटे मोटे कपड़ों में लिपटे खड़े थे, लेकिन मैदान के बीच बैठे प्रतियोगियों के पास ना तो रजाई थी और ना ही कोई गर्म कपड़ा। ठंडी हवाएं तीर की तरह चल रही थी, मानो आसमान से बर्फ गिरने वाली हो। हवा की सिहरन हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही थी। ढोलक की थाप के साथ मेला शुरू हुआ। गांव का चौकीदार ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, गांव के पहला ठंड मेला की शुरुआत होती है। जो इस ठंडी हवा और जमा देने वाली रात में सबसे लंबे समय तक बैठा रहेगा, वही बनेगा विजेता और पाएगा 1000 रुपए का इनाम। भीड़ में शोर मच गया। वाह, 1000 रुपए, ये तो बड़ा इनाम है। अब प्रतियोगी मैदान में उतरते हैं। बिरजू ने सीधी कमर के साथ मैदान में कदम रखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसके साथ सोनू पहलवान भी था, एकदम तना हुआ, अपनी बड़ी बड़ी मांसपेशियों को दिखाता हुआ। सोनू ने भीड़ की ओर देखते हुए मुंह बिचकाया और कहा, देख लेना, इस बार बिरजू को मैं ऐसे हराऊंगा कि सबकी पहलवानी पर सवाल उठ जाएगा। बिरजू ने उसकी बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया, ठंड से लड़ाई दिमाग से होती है, मांसपेशियों से नहीं। सोनू हंस पड़ा, हा हा हा, देख लेंगे ओ बिरजू बाबू। दोनों प्रतियोगी मैदान के बीच बैठ गए। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी। समय के साथ साथ लोग एक एक करके हार मानने लगे। किसी के होठ नीले पड़ने लगे तो कोई कांपते हुए खड़ा हो गया। आखिर में मैदान में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, सोनू और बिरजू। भीड़ में शोर गूंज रहा था, सोनू जीतेगा, नहीं बिरजू ही जीतेगा। सोनू का दम देखो, अरे बिरजू के हौसले को मत भूलो। सोनू ने हंसते हुए बिरजू की ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, तेरा दिमाग अब ठंडा हो गया होगा, है ना बिरजू? ज्यादा अकड़ मत दिखा। बिरजू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर धीरे से जवाब दिया, ठंड शरीर पर असर करती है, दिमाग पर नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन सोनू को यकीन था कि वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने धोखा दिया था। सोनू ने गुप्त रूप से एक खास किस्म का कपड़ा पहना था, जो देखने में साधारण था, लेकिन उसमें एक खास परत थी जो शरीर को गर्म रखती थी। यही वजह था कि वो बिल्कुल नहीं कांप रहा था। बिरजू ने गौर किया, अरे ये सोनू इतना आराम से कैसे बैठा है?
ना तो इसकी नाक लाल हुई ना होठ सूखे। जरूर कुछ गड़बड़ है। बिरजू ने दिमाग से काम लिया। वो सोनू से बातों में उलझ गया। सोनू, तेरी पहलवानी तो गजब है। इतनी ठंड में भी तुझे कुछ नहीं हो रहा है। सोनू ने घमंड से हंसते हुए कहा, हा हा हा, ये है असली ताकत। बिरजू बाबू, तू क्या जाने। बिरजू धीरे धीरे उसके पास खिसक आया। बातों बातों में उसने सोनू के कपड़े का कोना खींच दिया। जैसे ही कपड़ा थोड़ा खिसका, सोनू ठंड से कांपने लगा। अरे ये धोखा नहीं है, सोनू घबराकर बोला। भीड़ ने जब देखा कि सोनू ने धोखा दिया है तो गुस्से में शोर मच गया। अरे ये तो धोखेबाज निकला। हाय, पहलवान होकर भी ऐसी चालाकी। शर्म करो सोनू। सोनू शर्म से गड़ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई। लोग हंसने लगे। धोखेबाज सोनू, कहाँ गई तेरी पहलवानी। बिरजू ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे 1000 रुपए का इनाम मिला। भीड़ तालियां बजा रही थी। बिरजू जिंदाबाद। सच्चाई की जीत हुई। बिरजू ने इनाम के पैसे गांव के गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने में खर्च किए। वो बोला, इनाम पैसे से नहीं, भरोसे से मिलता है। असली जीत दूसरों के दिल जीतने में है। लोग भावुक हो गए। सोनू शर्म से नीचे देख रहा था, लेकिन बिरजू ने उसे ताना नहीं मारा। उसने सोनू के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सोनू, हार से कोई छोटा नहीं होता। असली ताकत तो खुद को बेहतर बनाने में है। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिरजू का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो बिरजू, तूने सिखा दिया कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है। बिरजू का सपना था कि पूरे जिले में ठंड मेले का आयोजन हो, जिससे गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके। गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। जल्द ही ये मेला मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने बिरजू से पूछा, आपने इतनी ठंड सहने की ताकत कहाँ से पाई। बिरजू हंसते हुए बोला, जब पेट खाली हो तो ठंड कैसी और गर्मी कैसी। असली ठंड तो दिलों में होती है। अगर दिल गर्म है तो ठंड हारी हुई है।